उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 30 अप्रैल 2026 को ऐसा क्या कहा था जिस पर अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मोहर लगा दी। अब जाहिर सी बात है, ये मोहर पंकज चौधरी ने खुद से तो नहीं लगाई होगी। सार्वजनिक मंच पर उनसे पूछा गया सवाल और उसका जवाब देने के लिए उन्होंने किसी से तो इजाज़त ली होगी। जाहिर सी बात है, बीजेपी संगठन में अपने से नीचे वाले से तो उन्होंने इजाज़त नहीं ली होगी। इजाज़त तो उन्होंने दिल्ली से ही ली होगी। उस इजाज़त के बाद ही पंकज चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति की जड़ों को हिलाने वाला बयान दे दिया। ये बयान ऐसा है जो बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिए गए एक बयान से मैच करता है। तो ऐसे में सवाल है, आखिर सीएम योगी की राजनीति के खिलाफ यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने क्या बयान दिया जो सीधे तौर पर सीएम योगी को मैसेज पहुंचाने जैसा है। क्या सीएम योगी को पंकज चौधरी ने बीजेपी आला कमान का मैसेज पहुंचा दिया? चलिए दोस्तों, आपको विस्तार से यूपी की सियासत में बीजेपी के नए प्रयोग के बारे में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राजनीति में टाइमिंग का बड़ा ही महत्व होता है। कोई बयान किस टाइमिंग पर आता है उसको देखा जाता है। दोस्तों, 14 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और 15 जुलाई को यूपी बीजेपी अध्यक्ष का बयान आ गया। 14 जुलाई को सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से राजधानी दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 40 मिनट तक बातचीत हुई। इस मुलाकात को बेहद अहम माना गया। इसे आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों से जोड़कर देखा गया। हालांकि अमित शाह और सीएम योगी की ये मुलाकात किस खास विषय पर हुई, इसे लेकर सटीक जानकारी अभी सामने नहीं आई है, या कहिए जानकारी होगी भी तो बताई नहीं गई। खबर ये फैलाई गई कि दोनों नेताओं के बीच उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक ऐसे समय में हुई जब अगले साल की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं। बीजेपी यूपी में दोबारा सत्ता हासिल करने की रणनीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट की। अपना कीमती समय प्रदान करने हेतु आपका हार्दिक धन्यवाद। दोस्तों देखिए, बीजेपी अपने आप को बेहद ही अनुशासित पार्टी कहती है। वो कहती है सरकार संगठन में हस्तक्षेप नहीं करती, संगठन सरकार में हस्तक्षेप नहीं करता। दोनों अपना अपना काम करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी की ये मुलाकात दो तरीके की सरकारों की थी, या फिर संगठन में कोई पद नहीं रहने के बाद भी अमित शाह का दखल है। वैसे देखा जाए तो बीजेपी संगठन में किसी पद पर नहीं रहने के बाद भी अमित शाह का दखल तो है ही। अब दखल है तो कुछ ताकत दिखाएंगे, और अपनी ये ताकत गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी के जरिए 15 जुलाई को दिखा दी। दरअसल आज तक के कॉन्क्लेव में यूपी बीजेपी अध्यक्ष से एक सवाल एंकर श्वेता सिंह ने किया, क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ ही चेहरा है? जवाब भी सिर्फ एक लाइन का होना चाहिए था, योगी जी ही चेहरा है। मगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जवाब को दिल्ली से उठाते हुए पूरे देश को घुमाकर यूपी ले आए। ऐसा नहीं है कि पंकज चौधरी ने पहली बार ये बात कही हो कि हमारे नेता मोदी भी हैं, नितिन नवीन भी हैं, अमित शाह भी हैं, योगी भी हैं, राजनाथ सिंह भी हैं, आदि आदि। मगर वो हर बार इसी लक्ष्मण रेखा पर रुक गए, लेकिन इस बार उन्होंने सारा कुछ आर पार कर दिया। कह दिया चुनाव के बाद सब मिलकर बैठेंगे और तब मुख्यमंत्री के चेहरा चुना जाएगा। यह अपने आप में दोस्तों हैरान करने वाला बयान है। पंकज चौधरी के इस बयान में दो बातें हैं, योगी यूपी के मुख्यमंत्री फिर से बन सकते हैं या फिर नहीं बनेंगे, दोनों ही बातें हैं। पंकज चौधरी ने आज अपनी शक्ति और अभिव्यक्ति दोनों स्पष्ट कर दी। दोस्तों, बीजेपी जब भी चेहरे के मामले में खुद को कंफ्यूजन में रखती है तो जो सीएम पद पर होता है उसके खिलाफ ही जाता है। ज़्यादा दूर मत जाइएगा, बिहार को ही देख लीजिए। अमित शाह ने एक न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में कहा था
नीतीश के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने बिहार में 5 साल के लिए नीतीश कुमार को कबूल नहीं किया और देखिए एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद क्या हुआ। नीतीश करीब 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहे और अब उनकी जगह सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, पंकज चौधरी का यह बयान बड़ी खबर है। ये बयान ठीक अमित शाह के उस बयान जैसा है जो उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार पर दिया था। पंकज चौधरी के बयान से आभास होता है योगी आदित्यनाथ अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। वो कह रहे हैं अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री का चयन चुनाव के बाद सबसे सलाह मशवरा करके तय किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज डंके की चोट पर ऐलान कर दिया। सोचिए, आज तक के पास इतनी बड़ी खबर है और फिर भी वो खेल नहीं पा रहा या फिर खेलना नहीं चाहता। सवाल तो यह है आखिर क्यों? इतना तो तय है कि यूपी में योगी पर फैसला अगर अभी लिया जाएगा बीजेपी की सारी राजनीति यूपी में धराशायी हो जाएगी। इसलिए चुनाव से पहले तो उन्हें सीएम पद से नहीं हटा सकते। चुनाव जीतने के बाद का कोई भरोसा नहीं। दोस्तों, यही बात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 30 अप्रैल 2026 को एक्स पर अपने एक पोस्ट में कही थी। उन्होंने तब सीएम योगी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री जी वर्तमान को क्यों भूल जाते हैं और आने वाले कल की बात क्यों नहीं करना चाहते हैं। सुनने में तो आया है आप ही चेहरा होंगे, फिर आने वाले कल पर बात करने से क्यों कतराते हैं। कहीं आप भाजपाइयों की 10 साल पुरानी उस बात को याद करके तो नहीं घबराते कि भाजपा वाले जिसे चेहरा बनाते हैं उसको पिछले रास्ते का दरवाजा दिखाते हैं। सच तो यह है कि आप भी जानते हैं कि ऐसा या वैसा या फिर कैसे भी ना तो आप ना आपके दल के लोग सत्ता में वापस आ रहे हैं। इसलिए आप भविष्य से मुंह चुरा रहे हैं और भाषा विचार की मर्यादाओं से बाहर जा रहे हैं। ये जीवा का विचलन ही बता रहा है आपका दौर जा रहा है। हम सदैव सभ्य सुसंस्कृत रहेंगे और आपकी सहसम्मान विदाई कराएंगे। अखिलेश यादव ने 30 अप्रैल को यह दावा किया था और अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इसका ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसको एक साधारण खबर की तरह दिखा रहा है। यही खबर अगर कांग्रेस शासित प्रदेशों से आई होती तो गोदी मीडिया तांडव मचा देता। ऐसे में सवाल की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के इस बयान की टाइमिंग और योगी आदित्यनाथ की 14 जुलाई को अमित शाह से हुई मुलाकात के बीच क्या कोई समानता है? क्या योगी के खिलाफ बीजेपी के अंदर कोई बड़ा खेल पक रहा है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।